हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल दैट इज़ फिजिक्स एक्साइटिंग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे फिज़िक्स की। वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें उसकी बेसिक्स टर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर किन क्लासेस के लिए हैं? 12th फिज़िक्स, 11th फिज़िक्स, 10th फिज़िक्स और 9th फिज़िक्स। ठीक है, इन क्लासेस के लिए ये लेक्चर डेट इज़ यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में। ठीक है, तो ये हम टर्म कब यूज़ करते हैं? तो ये बताता है डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एक फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है और एक है सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ करें और इसके इंक्रीज़ होने से ये भी इंक्रीज़ हो, ठीक है, इसके इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो, इट मीन्स फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। एक और चीज़, अगर इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, इस क्वांटिटी को हम करेंगे डिक्रीज़, कम करेंगे, ठीक है, तो उससे ये भी क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हो जाए तो अब आपको समझ आ गया फिर कि इसके इंक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ होना चाहिए और इसके डिक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इसकी हम एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल से और क्लियर समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की जगह हम लिख लेते हैं शॉपिंग। ठीक है, वैसे एग्जांपल लिए हमने शॉपिंग, और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के जगह हमने लिख लिया सैलरी, सैलरी या इनकम। ठीक है, तो अब ये है फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये टॉपिक, ये बेसिक टर्म दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जिसकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो शॉपिंग ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो सैलरी ज़्यादा होगी, सैलरी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो शॉपिंग भी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर सैलरी कम होगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो शॉपिंग भी कम हो जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? शॉपिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलरी। समझ आ गया आपको? ठीक है, इजी है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक्सप्लेन करने के लिए? नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल, दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ अ रबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। चेंज इन लेंथ को डिनोट करना है डेल्टा एल से, फोर्स को हमने डिनोट करना है एफ से, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक इलास्टिक रबर है। इलास्टिक रबर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एक इलास्टिक रबर, ठीक है, जिसको मैं फोर्स लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड से फोर्स लगाऊंगा तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है लेंथ। ठीक है, तो ये है इलास्टिक रबर। ठीक है, तो मैं जितनी फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा उतनी ही उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। आ रहा समझ? जितनी मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा लेफ्ट हैंड से, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो इलास्टिक रबर है, मान लीजिए उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमने लगाई फोर्स 20 न्यूटन। सपोज़ कीजिए हमने लगाई फोर्स 20 न्यूटन, एग्जाम्पल है एक। तो ये फोर्स लगाने से उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर है उसकी न्यू लेंथ। तो उसकी कितनी लेंथ इंक्रीज हुई ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड? फोर्स अप्लाई करने से उसकी कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई है? वो है 2 सेंटीमीटर, दैट इज डेल्टा एल। वो है डेल्टा एल। ठीक है, तो ये है चेंज इन लेंथ बाय अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन। तो अगर हम 30 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, हमने फोर्स इंक्रीज कर दी है, ठीक है, फोर्स हमने इंक्रीज कर दिया है 30 न्यूटन, तो इसके लगाने से 10 से कितनी होगी उसकी लेंथ? अब होगी है 14 सेंटीमीटर। तो कितनी लेंथ इंक्रीज होगी?
अब 10 से हो गई है 14, मतलब कि 4 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। तो फोर्स हमने इंक्रीज़ कर दी तो चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज़ हो गया। आ रहा है समझ? इट मीन्स कि जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ही उस रबर की लेंथ ज़्यादा चेंज होगी। तो इसको इंक्रीज़ करने से ये इंक्रीज़ होगा, इसको कम करने से, डिक्रीज़ करने से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स चेंज इन लेंथ ऑफ ए रबर, इलास्टिक रबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में। ठीक है, तो क्या है ये टर्म इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? इसमें हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पे लिखा है सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और अगर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो एक को तो यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी को दूसरी साइड में नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यह है साइन ऑफ प्रोपोर्शनल का साइन। इसको हम अब कैसे पढ़ेंगे इस लाइन को? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके बाद इसको मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के इंक्रीज करने से, इसको हम अगर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, उससे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? आ रहा है समझ? कि अगर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के इंक्रीज करने से फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, इट मीन्स फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। एक और चीज, अगर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के डिक्रीज करने से, उसको कम करने से, ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के डिक्रीज होने से फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, इसको भी बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। दैट इज फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की हेल्प से आपको ये टॉपिक, ये टर्म को एक्सप्लेन करते हैं, जो फिजिक्स की एक बेसिक टर्म है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है जैसे कि अब हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट, एक बच्चा है जिसका नाम है शिनचैन। ठीक है, शिनचैन है। तो शिनचैन ने क्या किया? शिनचैन के हाथों में एक पाइप है और पाइप में से पानी निकल रहा है। ये मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक टैप। ठीक है, तो ये टैप है और अब मैं एक पाइप ड्रॉ करूँगा। पाइप के दो एंड्स हैं। ठीक है, तो पाइप के दो एंड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे भी एक पाइप रखा हुआ है। ठीक है, तो पाइप के हैं दो एंड्स। ठीक है, एक हैंड हम लगाएंगे टैप में। ठीक है, और एक एंड में से पानी निकलेगा। ठीक है, तो अब एक एंड को हमने टैप में लगा दिया और दूसरा एंड ये जो है शिनचैन के हाथ में पकड़ा दिया है। ठीक है, उसने पाइप को पकड़ लिया हाथ में। उसके बाद अब ऐसा है कि ये जो शिनचैन है अपने एक गार्डन में खड़ा है। ठीक है, गार्डन में खड़ा है। उसकी मम्मी ने उसको बोला है कि चलो बच्चे, शिनचैन आप गमलों में पानी दे दो। तो गमलों में पानी डाल रहा है वो। तो यहाँ पे दो गमले हैं, उसके पूरे गार्डन में सिर्फ दो गमले ही हैं। एक गमले का नाम है जिसमें पौधे लगे हैं, तो इस गमले का नाम है चुकलू। ठीक है, चुकलू को यहाँ पे लिखते हैं।
इस गमले का नाम है चुकलू और दूसरे गमले का नाम है क्या रखे नाम, चलो मुकलू रखते हैं, ठीक है। तो एक गमले का नाम है चुकलू और दूसरे गमले का नाम है मुकलू। और पानी अभी पहुंच रहा है, पानी टैप में से निकला पाइप में से होते हुए। अब पानी की इतनी रफ्तार है कि पानी पहुंच सकता है चुकलू तक। पानी की इतनी रफ्तार है कि पानी पहुंच सकता है चुकलू तक, पर हम चाहते हैं कि पानी की रफ्तार बढ़ जाए, पानी की रफ्तार बढ़ के पानी पहुंच जाए मुकलू तक, क्योंकि शिनचैन अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता, वह बहुत लेज़ी बच्चा है, ठीक है। तो अब वो चाहता है कि पानी पहुंच जाए मुकलू तक, कि हमने रफ्तार इंक्रीज़ करनी है पानी की निकलने की, इस पाइप से निकलने की, पानी निकलने की रफ्तार या वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी है। तो उसको हमने बताया कि आप क्या करो, पाइप के अगले हिस्से को दबा दो जिससे कि उसका एरिया कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये पाइप है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये आप देख रहे हो पाइप को, अगर मैं इसको आगे से दबाऊंगा तो इसके एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। इसका ये एरिया मैंने कम कर दिया, पहले एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं इसका एरिया कम कर दूंगा आगे से दबा के। तो आगे से दबा के, ठीक है ना, एरिया आपको मैंने दिखाया कम कर दिया। तो जब हम एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा, पानी की रफ्तार वेलोसिटी, बाहर निकलने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा। अब वो पहुंच जाएगा कहाँ, मुकलू तक। तो शिनचैन ने बिना हिले, अपनी जगह से बिना हिले मुकलू को पानी पहुंचा दिया है, तो मिशन सक्सेसफुल है। तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा है, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको कुछ समझ आ गई होगी, देखें आप। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो इसमें पाइप में से पानी निकलने की वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप, ठीक है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द पाइप। तो जहाँ से पानी निकल रहा है उस हिस्से का एरिया, ठीक है, अगर उस हिस्से का एरिया ज़्यादा होगा तो पानी जो निकलेगा उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो अगर उस हिस्से का एरिया हमने कम कर दिया, ठीक है, दबा के कम कर दिया, ठीक है, आगे से दबाएंगे उसका एरिया कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर स्पीड पानी की बढ़ जाएगी, पानी बहुत तेज़ी से उस पाइप में से निकलेगा, ठीक है, समझ आ गया, और दूसरे गमले की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है कि हम ऐसे करते हैं, हम चलते हैं वॉशरूम में, बाथरूम में चलते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं पाइप को दबा के उसकी पानी की वेलोसिटी कैसे बढ़ जाती है, ये आपको दिखाएंगे। तो ऐसे है कि ये मेरे राइट हैंड की चुटकी में जादू है, तो मैं जब चुटकी बजाऊंगा हम पहुंच जाएंगे बाथरूम में, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी चुटकी में जादू है, जिससे हमने वो रूम से हम सीधा यहाँ पे आ गए हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक पाइप है, पाइप के दो एंड्स हैं, तो हम एक एंड को टैप में लगाएंगे, ठीक है, ये मैंने टैप में लगा दिया एक एंड। अब उसके बाद ये दूसरा एंड है, दूसरे एंड में से पानी निकलेगा, ठीक है। तो टैप को मैं ऑन करने जा रहा हूँ, तो टैप को मैंने ऑन कर दिया, अब इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो अब इस टाइम देखो आप, इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, अगले हिस्से का एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो पानी की स्पीड, निकलने की स्पीड कम है,
पर जब मैं इसको दबाऊंगा तो एरिया कम हो जाएगा। उससे क्या होगा देखते हैं। तो आपने देख लिया एरिया कम करने से स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, एरिया कम करने से मैं दबा रहा हूं, एरिया कम करने से स्पीड बढ़ रही है पानी की। तो इट मीन्स स्पीड ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द पाइप। ठीक है, सो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पाइप। तो दोनों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने प्रूव कर दिया है। तो टैप को बंद करते हैं और वापस चलते हैं रूम में। तो अब हम वापस आ गए हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारी चुटकी में जादू है। ठीक है, तो अब हमने इस पाइप को यहाँ पे रखते हैं। तो अब आपको समझ आ गया ये फर्स्ट एग्जांपल, स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द पोर्शन आउट ऑफ विच द वाटर इज कमिंग। ठीक है, तो एरिया अगर ज़्यादा होगा स्पीड कम होगी, एरिया कम होगा स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है, स्पीड और एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कौन सी एग्जांपल है, डस्टर। हाँ, इसको अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। सेकंड एग्जांपल कौन सी है, देखो। तो अगर आप दिन में दो जगह टाइम स्पेंड करते हो, जैसे कि गेम्स में और स्टडी में, ठीक है, तो फिर स्टडी में आपने टाइम स्पेंड किया और एक गेम्स में टाइम स्पेंड इन गेम्स। ठीक है, तो अगर गेम्स में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो क्या होगा, स्टडी आप कम कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर आप गेम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो स्टडी में आप कम टाइम लगा पाओगे। अगर आप गेम्स में थोड़ा कम टाइम स्पेंड करोगे तो स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा पाओगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं स्टडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पेंड इन गेम्स। ओके, तो ये है दूसरी एग्जांपल। समझ आ गया आपको। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड एग्जांपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसकी एग्जांपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। ये जो एक बेसिक टर्म है फिजिक्स की। तो इसमें हमने दो ट्रेन्स ड्रॉ की हैं। फर्स्ट ट्रेन जिसका फ्रंट पोर्शन का एरिया ज़्यादा है, जैसे कि ये बॉक्स है मेरे पास। आपने ट्रेन्स देखी होंगी इंडिया में, वो ट्रेन्स का अगला पोर्शन स्क्वायर के जैसे होता है, रेक्टेंगल के जैसे होता है, एरिया ज़्यादा है। ठीक है, फ्रंट पोर्शन का। उसके बाद अब यहाँ पे दूसरी ट्रेन है। दूसरी ट्रेन जैसे कि जापान में, चाइना में कोई फास्ट बुलेट ट्रेन होती हैं जिनका एरिया, फ्रंट पोर्शन का एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो सेकेंड ट्रेन है। ठीक है, तो अब दो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे से। तो स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन इन फर्स्ट 2 मिनट्स, पहले 2 मिनट में मान लो ये ट्रेन जो है वो कितनी स्पीड अटेन करती है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट में कितनी स्पीड अटेन करती है, वो है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी है एरिया ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे एरिया ऑफ द फ्रंट पार्ट कम है, यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रेन का एरिया ऑफ द फ्रंट पार्ट ज़्यादा है। तो अब जिस ट्रेन का एरिया ज़्यादा है फ्रंट पार्ट का, ठीक है, एरिया अगर ज़्यादा है, ठीक है, मोर है, तो क्या होगा, तो वो कम स्पीड अटेन करेगी, लेस स्पीड अटेन करेगी 2 मिनट में, ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर की वजह से, हवा की वजह से रुकावट पैदा होती है, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, फर्स्ट ट्रेन का एरिया ज़्यादा है, तो वो कम स्पीड अटेन करेगी पहले 2 मिनट में। उसके बाद दूसरी बात, अगर दूसरी ट्रेन की बात करेंगे, वहाँ उसका फ्रंट पार्ट का एरिया लेस है। अगर एरिया लेस है फ्रंट पार्ट का ट्रेन का, तो वो ज़्यादा स्पीड अटेन करेगी
इन फर्स्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं। स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन इन फर्स्ट 2 मिनट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रेन। तो हमने ये भी एग्जाम्पल प्रूव कर दी है, आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आई हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको 5 एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन किया है टॉपिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो बेसिक टर्म है फिजिक्स की। और मैं चाहता हूँ कि आपकी फ़िज़िक्स में इंटेलिजेंस लेवल बढ़े, जिसके लिए हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।